नमस्कार साथियों, आज के सेशन की डिमांड बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे लगभग हर क्लास में कर रहे थे मुझसे कि सर पीएचडी क्या होती है, पीएचडी कैसे की जाती है, पीएचडी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, पीएचडी कौन कर सकता है, पीएचडी करने के बाद क्या क्या रास्ते और दरवाजे खुल जाते हैं। ये सारे सवालों के बहुत सारे अनसुलझे जवाब बच्चों के पास में आज देने के लिए मैं आ गया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के द्वारा कही गई बहुत सारी बातें और बच्चे हो जाते कंफ्यूज। तो आज पीएचडी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट। तो ये एक लैटिन वर्ड है, फिलॉसफी डॉक्टरेट, यानी आप डॉक्टरेट डिग्री लेते हैं और डॉक्टरेट डिग्री किसी विषय की, जिस विषय में आप रिसर्च करते हैं उस विषय में आपको फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। और पीएचडी की डिग्री एजुकेशन सेक्टर में किसी भी विषय की हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है, जिसमें आपने उस विषय में मास्टर्स भी कर ली और उसके बाद आप रिसर्च कर रहे हैं। तो कोई आदमी अगर पीएचडी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हिस्ट्री का पीएचडी है, तो इसका मतलब यह है कि वो हिस्ट्री का बहुत अच्छा विशेषज्ञ और ज्ञाता माना जाता है, क्योंकि उसने हिस्ट्री में मास्टर्स भी करी और उसके बाद उसने हिस्ट्री में किसी विषय पर रिसर्च करी। और रिसर्च करने के लिए, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च इस तरह की रिसर्च है, हिस्टोरिकल क्या, किसी भी विषय की रिसर्च जब आप करते हो तो फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए पूरे विषय को संपूर्ण रूप से पढ़ना पड़ता है। तो उस विषय का आप विशेषज्ञ हो जाते हो, ज्ञाता हो जाते हो। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी विषय में पीएचडी है तो भैया वो तो एक्सपर्ट है उस विषय का, या सबसे बड़ा ज्ञाता है, विशेषज्ञ है, फुल्ली एक्सपर्ट है। तो दोस्तों, पीएचडी के बारे में अब हम आज शुरू करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि पीएचडी होती क्या है, व्हाट इज पीएचडी। तो बच्चों, पीएचडी का मतलब क्या है वो तो मैंने बताया। तो दोस्तों, पीएचडी होती क्या है? हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटीज। किसी भी यूनिवर्सिटी की सबसे उच्चतम एकेडमिक डिग्री है, जिसमें एडवांस स्टडी इन्वॉल्व होती है। आप किसी भी विषय में अगर पीएचडी कर रहे हैं तो उस विषय में आप एडवांस स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी में, और डीप एक्सपर्टाइज आपको डेवलप हो जाती है और आप उस फील्ड में नए नॉलेज, नए ज्ञान को पा लेते हैं और नया ज्ञान सृजित करते हैं। तो दोस्तों, ये है पीएचडी का मतलब और पीएचडी का। अब स्टेप बाय स्टेप पीएचडी कैसे की जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग हैं जो पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आप जिस फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं उस फील्ड में आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री, एमए या एमकॉम या एमएससी या एमबीए। तो जिस फील्ड में आप पीएचडी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको देना पड़ता है एक एंट्रेंस टेस्ट, प्री पीएचडी जिसको आप कहते हैं, और फिर आप एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद होता है एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू भी होता है। और एंट्रेंस टेस्ट प्लस इंटरव्यू आपका होता है। उसके बाद इस इंटरव्यू में आपको यूजुअली एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देना होता है और उस टॉपिक के प्रेजेंटेशन पर आप रिसर्च टॉपिक होता है जिस पे आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं और रिसर्च के बारे में या रिसर्च मेथडोलॉजी या आपके एनालिटिकल स्किल्स या लॉजिकल स्किल्स वो देखते हैं। अब फिर उसके बाद में आपका एक कोर्स वर्क होता है 6 महीने का, और फिर उसके बाद आपको रिसर्च टॉपिक चूज करते हैं और डीआरसी की बैठक में, डीआरसी की मीटिंग में आपको वो रिसर्च टॉपिक अप्रूव होता है और फिर आप रिसर्च शुरू करते हो। तो इस तरह से ये रिसर्च का प्रोसेस, पीएचडी का ये प्रोसेस होता है।
अब बात ये आती है कि आप जब रिसर्च शुरू करते हैं तो फिर आपको एक सुपरवाइजर अलॉट किया जाता है, और उस सुपरवाइजर के अलॉट होने के बाद फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है। अब यहां एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, पीएचडी, हिंदुस्तान में पीएचडी करने के 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है जेआरएफ के थ्रू। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलो। जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप किसी यूनिवर्सिटी में एज फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तहत आप अप्लाई करते हो, और आपको अगर वो फेलोशिप मिल जाती है, एक इंटरव्यू होता है, उनके पास कितनी सीट्स हैं और कितने कैंडिडेट्स हैं उसके हिसाब से इंटरव्यू होता है। कई बार रिटन टेस्ट होता है, कई बार डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, और फिर आपको अगर जेआरएफ मिल जाता है तो आप उस यूनिवर्सिटी में स्टाइपेंड के तहत रिसर्च करते हो। जेआरएफ कैसे मिलता है? यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है। यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम साल में 2 बार होता है। आप उस एग्जाम को क्लियर करके टॉप 1% की मेरिट में अगर आप आते हैं तो आपको जेआरएफ की डिग्री मिलती है, और वो जेआरएफ की क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद 3 साल के पीरियड के अंदर अंदर, 3 साल ही उसकी मियाद होती है, 3 साल की पीरियड के अंदर अंदर आप किसी भी देश की यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जेआरएफ कैंडिडेट के तहत अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ में आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। ये स्टाइपेंड अभी 42,000 चल रहा है। 42,000 प्लस एचआरए। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो लगभग 3 से 6,000 के बीच में होता है। शहर के हिसाब से, किस शहर में है वो यूनिवर्सिटी, उसके हिसाब से वो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 होता है। तो लगभग 45 से 48,000 रुपये आपके लगभग पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। ये स्टाइपेंड आपको 2 साल तक मिलता है, और उसके बाद 2 साल तक आप जेआरएफ रहते हैं, और तीसरे साल आप एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो हो जाते हैं। और ये सीनियर रिसर्च फेलो का जो स्टाइपेंड है, जेआरएफ का स्टाइपेंड, उसके बाद में आता है एसआरएफ का स्टाइपेंड। एसआरएफ का स्टाइपेंड जो है वो 52,000 रुपये प्लस एचआरए, 10,000 रुपये आपके बढ़ जाते हैं। तो ये स्टाइपेंड आपको मिलता है, और रिसर्च आप करते हैं। रिसर्च का पीरियड जो है वो 3 से 7 साल का पीरियड होता है। यूजीसी के नॉर्म्स के तहत मिनिमम 3 इयर्स आपको मिलते हैं पीएचडी करने के लिए, और मैक्सिमम 7 इयर्स में आपको पीएचडी कंप्लीट करनी होती है अपनी। तो 3 to 7 इयर्स का ये पीरियड होता है। अब दूसरा तरीका है, आप सेल्फ फाइनेंस से पीएचडी करते हैं। अब सेल्फ फाइनेंस से पीएचडी में आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आपको यूनिवर्सिटी का प्री पीएचडी रिटन एग्जाम देना होता है प्लस इंटरव्यू। और आजकल एक और रास्ता है कि आप नेट क्वालिफाई कीजिए। तो आपको अगर नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठना है, आपको रिटन एग्जाम नहीं देना। आपने अगर नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको सीधा यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है। 70% आपके नेट में जो एक नंबर आए हैं वो प्लस 30% इंटरव्यू के, ये मिलाकर के आप मेरिट बनती है, और उस मेरिट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन मिल जाता है। तो ये है पीएचडी का सिस्टम। तीसरा सिस्टम है कि आप नेट क्वालिफाई करके जब आप पीएचडी करते हैं तो उसमें अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप उस यूनिवर्सिटी के रिटन टेस्ट जो प्री पीएचडी है उसको दे करके आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। तो ये 3 सिस्टम है जिससे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता दोनों ही सूरतों में। इसमें आपको यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी की फीस है वो भरनी होती है। अब आते हैं बात कि पीएचडी करने के फायदे क्या क्या हैं। अच्छा, पीएचडी की कोई एज लिमिट नहीं होती, आपको यह भी बता दूं मैं। पीएचडी करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी पीएचडी कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पीएचडी की मियाद मैंने बता दिया आपको 3 to 7 इयर्स होती है।
तीसरी बात, पीएचडी में 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क 6 मंथ्स का होता है, उसके बाद एग्जाम होता है। ये एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। ये एग्जाम में आपको मिनिमम परसेंटेज 50% या उस यूनिवर्सिटी का कितना परसेंट है उसके हिसाब से मिनिमम 50% होता है। ये एग्जाम आपको पास करना पड़ता है। ये एग्जाम पास करने के बाद ही आपको रिसर्च टॉपिक चुनने के लिए बोला जाता है, उसके बाद ही आपकी रिसर्च शुरू होती है। तो कोर्स वर्क जरूरी है। इस कोर्स वर्क में आपको रिसर्च मेथडोलॉजी सिखाई जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई पीएचडी के प्रोसेस की कि कैसे आपको पीएचडी एडमिशन मिलेगा। अब आती है बात कि पीएचडी के बाद क्या क्या रास्ते खुलते हैं। देखिए, पीएचडी क्योंकि हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट डिग्री है एजुकेशन के फील्ड में, एकेडमिया में, तो इसकी इज्जत भी उतनी ही है कि आप जब किसी विषय में पीएचडी होते हैं तो सामने वाला ये जानता है कि ये सबसे ज्यादा ज्ञाता है उस विषय का। तो सबसे पहली चीज आती है, आपको किसी भी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है। किसी भी कंपनी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज और इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरह के लोगों को जॉब देती हैं जो पीएचडी क्वालिफाइड होते हैं। दूसरा, एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं इन एनी यूनिवर्सिटी। एसोसिएट क्यों बोला मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं बोला? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप शुरू में असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके और फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं। यहां बात मैं आपको विशेष बता दूं कि आप नेट क्वालिफाई करके बिना पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, किंतु असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जब आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, प्रमोशन लेना है, तो नहीं मिलेगा बिना पीएचडी के। तो अगर आप पीएचडी हैं तो ही आपको एसोसिएट प्रोफेसरशिप मिलेगी। इसलिए पीएचडी करना जरूरी है नेट के बाद, अगर आपको अपने एकेडमिक्स में आगे जाना है। तो ये आपका एक बहुत बढ़िया तीसरी चीज, आप एक बुक्स के ऑथर बन सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, है ना। जब आप किसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में या उससे रिलेटेड जो भी आपकी ज्ञान है उसमें आप जब किताब लिखते हैं तो आपकी किताब, जाहिर सी बात है, जब एक सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा ज्ञाता उस किताब को लिखेगा तो वह किताब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। तो तीसरा फील्ड जो आपके लिए खुल जाता है वो है टू राइट बुक्स, है ना। आप बुक राइटर बन सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपके बहुत सारे कमाई के जरिए खुल जाते हैं, बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं। चौथा एवेन्यू जो आपका खुलता है वो है रिसर्च। देखिए, रिसर्च का यहां क्या मतलब है समझिए। गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे रिसर्च के प्रोजेक्ट्स देती है जिसमें वो पीएचडी जिन्होंने कर लिया है वो उसी अपने विषय में, कई सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट किसी किसी चीज़ों के लिए रिसर्च के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उसमें वो रिसर्च करवाती है। इवैल्यूएटिव रिसर्चेज होती हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज होती हैं, बहुत सारे रिसर्चेज होती हैं। और ऐसी कंपनीज भी हैं जो रिसर्च कंपनीज हैं, वो रिसर्च के लिए एनालिस्ट और रिसर्चर्स रखती हैं, तो वो पहली क्वालिफिकेशन पीएचडी ही होती है। तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, चाहे आप खुद की रिसर्च करें, चाहे आप रिसर्च कंपनीज में जाएं। तो आप सेल्फ रिसर्च भी कर सकते हैं और आप रिसर्च कंपनीज में जा सकते हैं एज रिसर्चर।
बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनको, अच्छा ये जितने भी आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इनको भी बाहर से रिसर्चेज मिलती हैं कंपनीज के बिजनेस हाउसेस की तरफ से। और कई ऐसी कंपनीज हैं जो रिसर्च कंपनीज होती हैं जो बिजनेस हाउसेस से या गवर्नमेंट से रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेती हैं, बाहर से भी आते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए उनको रिसर्च की टीम चाहिए होती है, तब वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छी पे स्केल, बहुत अच्छी सैलरी होती है। और छठा है पोस्ट डॉक्टरल। आप विदेशों में पोस्ट डॉक्टरल स्टडी, कई सब्जेक्ट्स की कई यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट डॉक्टरल स्टडी होती है, बहुत सारों में होती है, लगभग सभी में होती है। पोस्ट डॉक्टरल स्टडी के लिए आप इंडिया या फॉरेन में जा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट डॉक्टरल स्टडी में आपको आगे फर्दर रिसर्च करने को दिया जाता है, और इसको डी फिल भी कहते हैं, डी फिल डी लिट डिग्री मिलती है आपको, और उसमें वो भी कर सकते हैं। प्लस इसमें स्टाइपेंड बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये इतने सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं पीएचडी करने के बाद। तो ये सारे चीज़ें आपकी पीएचडी करने के बाद आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। पीएचडी करने के लिए निश्चित रूप से मेहनत भी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, लॉजिकल स्किल्स चाहिए, और चाहिए परसिवरेंस यानी पेशेंस, जिसमें क्योंकि ये धैर्यपूर्ण काम है, 3 से 7 साल लग जाते हैं, लंबा काम है। कई बार डेटा नहीं मिलता, कई बार 4 साल 5 साल 6 साल बहुत साल लग जाते हैं, और डेटा नहीं मिलता तो आदमी कई बार हताश भी हो जाता है। तो अगर आपका रुचि का सब्जेक्ट है तो आप लगातार उसको करते हैं तो एक निरंतर बने रहने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों ये था पीएचडी। और मैं कोर्स वर्क की आपकी बात बता रहा था, तो कोर्स वर्क का मैंने बताया था आपको कि रिसर्च मेथड्स और एडवांस टॉपिक्स पर यह कोर्स वर्क आपका 6 महीने का होता है, और उसके बाद में रिसर्च का आपको कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद आपको थीसिस लिखनी होती है, और स्टेप बाय स्टेप फिर आप उसको, अच्छा रिसर्च में बीच में आप पेपर्स भी पब्लिश करते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में 2 पेपर, कई में 3 पेपर, न्यूनतम 2 पेपर की पब्लिशिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। आपको जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं अपने। तो ये जब आप रिसर्च करते हैं और खोज और अपने सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो रिसर्च पेपर तैयार हो जाता है। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, मेहनत करते करते हो जाता है। ये उसका प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है। और ये मैंने आपको बताया, बहुत सारी पोस्ट पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एकेडमिक करियर में जा सकते हैं, आप इंडस्ट्री पोजीशन ले सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं आपके रिसर्च को ज्वाइन करने के। 3 से 7 साल का इसकी ड्यूरेशन है, मैं बता चुका हूँ आपको। और बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो आपकी पीएचडी को फंडिंग भी करती हैं। फंडिंग एजेंसीज भी हैं जहां आपको फंड मिलते हैं। आपके ये जो कई ऐसी एजेंसीज हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी में एज, मान लीजिए ये ICSSR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये 20,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड भी देती है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई किया तो आप उसमें उनको अप्लाई कर दीजिए, तो आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से पीएचडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आपके जितने भी और सवाल हों कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उन सब के सवालों के जवाब दूंगा। आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी पीएचडी के बारे में प्रश्न हो, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, तो आपको इसके ज़रूर मैं हाथों हाथ जवाब भेजूंगा। पीएचडी के बारे में और भी कोई सवाल हो तो आप जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। यूट्यूब पे हमारी रेगुलरली क्लास चलती है, मैं रोज़ाना आपसे मिलता ही हूँ। तो कोई भी आपको मन में ऐसे और टॉपिक्स पे मन में शंका उठे या ज़रूरत आपको महसूस हो, जिज्ञासा हो, तो ज़रूर आप बताइए, उस पर और वीडियो बनाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।